तो देखो इसके अंदर समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखाएं। तो समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखा है, इनको यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य पॉइंट जो जिस तरीके से, जैसे मान लो कि रेखा है, इस रेखा का जो टॉपिक है, रेखा एक टॉपिक है, ठीक है, इसी के अंदर समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं आती हैं। तो रेखाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। आगे बात समझ में। अब वो कौन कौन सी होती है उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट होती है, कोई सा भी इसमें फर्स्ट सेकंड का कोई निश्चित नहीं है, एक उसमें से एक पहला मान लेते हैं, यानी कि उनमें से एक होता है प्रतिच्छेद रेखा। क्या होती है? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। सेकंड इसमें अपन ले लेते हैं समपाती रेखाएं। क्या होती है? समपाती रेखाएं, ठीक है। और जैसे कि थर्ड होता है वो होती है समांतर रेखाएं। आगे बात समझ में। और फोर्थ जो होती है वो होती है तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को तो आज के टॉपिक में इन्हीं दोनों रेखाओं को, ये जो होता है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, बड़े डिटेल से बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं? कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक अद्वितीय यानी किसी न किसी एक बिंदु पर अवश्य ही काटे, एक दूसरे को क्रॉस करें या प्रतिच्छेद करें। जैसे कि ये एक रेखा हो गई ए बी, दूसरी रेखाएं हो गई इधर सी डी। तो इस बिंदु यानी बिंदु यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो ए बी व सी डी दोनों ही कैसी रेखाएं हैं? दोनों की दोनों सी डी प्रतिच्छेद रेखाएं। आगे बात समझ में। प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। और जो बिंदु P होता है, बिंदु P, ये अपने को कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। ये इनका प्रतिच्छेद रेखाओं का छोटा सा परिचय था। जो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, वही प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। संपर्ती रेखाएं क्या होती हैं? संपर्ती रेखाएं होती हैं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, जो एक दूसरे के ऊपर से निकले। जैसे ये ए बी हो गया, जैसे यहां से कोई दूसरी रेखा जो इसके ऊपर से ही गुजरेगी, ठीक है, वो हो गई, ये होगी सी डी रेखाएं। तो इस प्रकार से जब दो रेखाएं होती हैं तो वो एक दूसरे की किस प्रकार से संबंध होता है उनमें? वो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। समपाती रेखाएं, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इनका परिचय था। अब अपन पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, जो कि आज के अपनी क्लास का मुख्य टॉपिक है, ठीक है। अब इनको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो समांतर रेखाएं जो अपना जो मेन टॉपिक हो, अब स्टार्ट होता है अपना समांतर रेखाएं। आगे बात समझ में। समांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको बता दूं। दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको अपन चाहे जहां तक यानी कि अनंत तक कितना भी आगे बढ़ाओ, लेकिन फिर भी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को नहीं काटे, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो डेफिनेशन में लिख देता हूं, दो या रेखाएं। अभी इनका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में। अब देखो इनका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी कि कम से कम दो रेखाएं जरूर होनी चाहिए। जैसे कि एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा यहां पे ये हो गई, तीसरी रेखा यहां पे ये हो गई। तो कम से कम दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं। इन रेखाओं को अपन नाम दे देते हैं। जैसे ये हो गई L, ये हो गई M और ये रेखा हो गई N, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं, इन तीनों रेखाओं की क्या खासियत है? इनको आप चाहो तो इधर से आगे बढ़ाओ इस तरीके से, ठीक है, चाहे इधर आगे बढ़ा दो इनको, या फिर चाहो इधर आगे बढ़ा दो, कितना भी, जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक इनको आगे बढ़ाइए।
लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। आगे बात समझ में, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। तो देखो समांतर रेखाओं का, समांतर का एक चिन्ह होता है मैथमेटिक्स में, वो क्या प्रकार से क्या होता है, संकेत क्या होता है, यहां पे मैं आपको बता दूं, समांतर दर्शाने का चिन्ह या फिर संकेत, चिन्ह या फिर संकेत क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से दो खड़ी लाइन यदि अपन खींचेंगे, ये क्या कहलाता है, ये समांतर रेखाओं का चिन्ह कहलाता है। आगे बात समझ में, यानी कि ये भी तो आपस में एक समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं यूं भी हो सकती हैं, यू भी हो सकती हैं, और इस तरीके से भी हो सकती हैं, यू यानी कैसे भी हो, यानी कि उनकी दिशाएं कैसी भी हो, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यदि उन रेखाओं को अपन आगे या पीछे करें, आगे बढ़ाएं या फिर इधर पीछे की ओर आगे बढ़ाएं, फिर भी वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, तो वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इनका एक छोटा सा दो समांतर रेखाओं को इस तरह से खींचते हैं तो ये एक संकेत बनता है। अब देखो इन रेखाओं को जब अपन गणित की भाषा में दर्शाएंगे तो कैसे लिखेंगे, रेखा एल समांतर का चिन्ह आ गया, रेखा समांतर है एम के और समांतर है एन के। इसका मतलब ये होगा कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। एल और एम आपस में समांतर हैं, एम और एन आपस में समांतर हैं। तो देखो जब एन जो रेखा एन है वो एम को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो एल को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि एल को प्रतिच्छेद करने के लिए इसको यूं चलना पड़ेगा, तो एल को प्रतिच्छेद करेगी उससे पहले एम को ही प्रतिच्छेद कर लेगी, ठीक है। इसलिए ये तीनों ही आपस में क्या समांतर, रेखा जो एल है वो ना एम को प्रतिच्छेद करेगी यानी काटेगी, या ना ही एन को प्रतिच्छेद करेगी। तो तीनों की तीनों रेखाएं आपस में कैसी हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। तो इनको इस प्रकार से अपन लिखेंगे। आगे बात समझ में, समांतर रेखाओं के मध्य में आप कहीं से भी इनके बीच की दूरियां नाप सकते हो, जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी यहां पे होगी। यदि मान लो इनके यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो आप चाहो कहीं पर भी इन दोनों के बीच की दूरी नाप लो, हमेशा 2 सेंटीमीटर ही मिलेगी। आगे बात समझ में, यदि इन दोनों रेखाओं के बीच में यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो एम और एन दोनों रेखाओं के मध्य सदैव दूरियां बराबर ही होती हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी, ठीक है। सदैव समान दूरी पर ही एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं अपन। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से समांतर रेखाएं होती हैं। अब तो समांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया, अब अपन देखते हैं तिर्यक रेखाएं। उसके बाद में देखेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के मध्य क्या संबंध होता है, किस प्रकार से इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अपना नेक्स्ट है पॉइंट तिर्यक रेखा। आगे बात समझ में, तिर्यक रेखा क्या है दोस्तों, कि एक ऐसी रेखा जो कम से कम 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। कैसे देखो कहलाती है। आगे बात समझ में, अब देखो तिर्यक रेखा का डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि ये कोई रेखा P है, PQ है, ये कोई रेखा M N है, ठीक है, और इनको कोई रेखा इस तरीके से काट रही है। अरे बात समझ में, इसको अपन मान लेते हैं AB। तो यहाँ पे जो AB रेखा है, यहाँ पे जो AB रेखा है यही अपनी तिर्यक रेखा है। जो देखो बिंदु PQ को तो इस बिंदु पे काट रही है, इसको अपन मान लेते बिंदु C और इसको मान लेते बिंदु D। आगे बात समझ में, तो देखो PQ और MN इन दोनों रेखाओं को, ये जो एक रेखा है AB, ये 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखा ये वाली कैसी होगी, तिर्यक रेखा होगी। आगे बात समझ में,
ए बी रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कम से कम दो होनी चाहिए, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेखा और खींच देते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये हो गई एक्स वाई, तो इस यहाँ पे बिंदु ई, तो देखो कम से कम दो या फिर दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करती है वही तो तिर्यक रेखा कहलाती है। वेरी सिंपल, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो अपन देखते हैं तिर्यक रेखा व समांतर रेखाओं का मिक्स के रूप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका बहुत बड़ा संबंध होता है आपस में। तो देखो अब इसको मैं मिटा देता हूं। दोनों तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एक साथ दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं। समांतर एवं तिर्यक रेखा, ठीक है। अब दोनों का डायग्राम मैं एक साथ बना रहा हूं। देखो यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं नाम देता हूं, ये रेखा हो गई एल और यहाँ पे हो गई एम, ठीक है, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये एक रेखा हो गई एल एम एन, ठीक है। अब देखो इसमें अपन मानते हैं कि रेखा एल समांतर है एम के। इस तरीके से लिखेंगे तो क्या समझेंगे, रेखा एल और एम आपस में कैसी हैं, दोनों के दोनों समांतर हैं, तथा रेखा एन कैसी रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। आगे बात समझ में। अब देखो समांतर एवं तिर्यक रेखाएं आपस में मिलकर कुछ कोणों का निर्माण करती हैं। उन कोणों का नाम क्या है और उन कोणों का आपस में संबंध क्या है, ये चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये चीज आप समझ गए तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, जिसको एक तिर्यक रेखा एन इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं अपन, यहाँ पे बिंदु हो गया एक्स और यहाँ पे बिंदु हो गया y, ठीक है। अब इसे बनने वाले कौन कौन से हैं, देखो चलो बिंदु नहीं मानते, बिंदु का कोई रोल नहीं है, काट तो अलग अलग बिंदुओं पे रही है, लेकिन क्या फिर काटा पीटी हो जाएगी, तो थोड़ा सा डायग्राम समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो कोण है उनको अपन अंकित करते हैं। टोटल कितने कोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण है। इनको कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया कोण 1, कोण 2, फिर कोण 3 और फिर कोण 4। इसी प्रकार से ये हो गया कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। आगे बात समझ में, 8 कोण यहाँ पे हो गए। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर की साइड बनाऊंगा। सबसे पहले जो कोण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें देखो दो स्थितियां यहाँ पे, जो जैसी स्थिति यहाँ पे है सेम वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ भी 4 कोण है और यहाँ भी 4 कोण है, ठीक है। अब सिर्फ कुछ नहीं, संगत कोण का मतलब ये होता है कि जो कोण एक जैसे हों। तो इसमें ये देखो आप इन दोनों में मैच कराना, दोनों के अंदर ही इसके अंदर जो कोण होगा उसका संगत कोण इसमें मिलेगा। आगे बात समझ में, इसके अंदर जो भी कोण होगा, जैसे कोण 2 है तो 2 का संगत कोण इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 का संगत कोण यही मिलेगा, नहीं, इसका संगत कोण यहां मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो 1 है, इस 1 का संगत कोण अपने को यहां देखना है। तो संगत कोण का मतलब क्या हो गया, ये जो एक तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर ऊपर वाला कोण कौन सा है, 1। तो यहां पर भी इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर ऊपर वाला कोण कौन सा है, 5। तो ये दोनों संगत, दोनों की जगह एक जैसी है कि नहीं है। ये रेखा L के ऊपर है और ये रेखा M के ऊपर है, और ये तिर्यक के इस साइड है, ये भी तिर्यक की साइड है। तो 1 का संगत कोण कितना हो गया, 5।
तो यहां पे लिखेंगे कोण 1 और कोण 5 दोनों संगत कोण हो गए। आगे बात समझ में। देखो कोणों के बारे में, ये कोण का संकेत है। कोण के बारे में मैंने अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का संगत कोण हो गया 5। इसी प्रकार से देखो डायग्राम उधर है, आप देखते रहना, मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड कोण 1 का संगत कोण 5 हो गया, तो कोण 2 का संगत कोण कितना हो जाएगा? कोण 2 का संगत कोण कितना हो जाएगा? कोण 6। कोण 2 का संगत कितना हो जाएगा? कोण 6। ठीक है, इसी प्रकार से कोण जो 3 है, कोण 3, ये सारे संगत कोण के जोड़े हैं। 1 और 5 संगत है, 2 और 6 संगत है, कोण 3 और 7, कोण 7। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 आपस में क्या है? संगत कोण है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो देखो ये हो गए संगत कोण। जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले संगत कोण इस प्रकार से देखते हैं। कोण 1 का संगत कोण 5 हो गया, कोण 2 का 6 हो गया, कोण 3 का संगत 7 हो गया, कोण 4 का संगत कोण 8 हो गया। ठीक है, ये तो संगत कोण अपन ने फाइंड किए, ढूंढे हैं। ठीक है, अपन ने पता किया कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। अब इनके बारे में इंपोर्टेंट नोट, वेरी इंपोर्टेंट, वो क्या है? जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो हमेशा संगत कोण बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। यदि ये तिर्यक रेखा जो n तिर्यक रेखा है, यदि ये समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तब ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कि कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 5। तो कोण 1 और 5 बराबर होगा। कब होगा? जब रेखा L और M समांतर होंगी तब होगा। ठीक है, यदि रेखा L और M समांतर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। संगत कोण तो कहलाएंगे लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्योंकि देखो इधर जैसे ये कोई 2 रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पे ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं समांतर है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन यहां से कोई रेखा गुजर रही है, ये रेखा L थी, ये M थी और ये N है। तो ये रेखा जो N है ये तो तिर्यक रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये 2 रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ये जो कोण 1 है, ये कोण हो गया मान लो 5। तो कोण 1 और 5 कोण तो संगत कोण है। कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 5। लेकिन अब यहां पर कोण 1 और कोण 5 बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रेखा L और M समांतर नहीं है। जब ये समांतर होंगी तभी संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और यदि तो अपने को इस तरीके से दिया जाएगा, यदि L और M, रेखा L और समांतर है तो सीधी सी बात है संगत कोण बराबर है। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है कि यदि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है और दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या रेखाएं समांतर होंगी? बिल्कुल, संगत कोण बराबर होंगे तो हर हाल में रेखाएं समांतर ही होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, चाहे से वो कैसे भी पूछे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो बात हुई संगत कोणों की, इनको सभी को बराबर लिखते हैं। तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ये संगत कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो तिर्यक रेखा N है वो 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये तो बात हुई संगत कोणों की। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कौन से कोण होते हैं उनके बारे में।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप लाइक या डिसलाइक यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन को प्लीज जरूर चूज कीजिए, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया से मुझे पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कितनी सफल हो रही है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अब देखते हैं अपन सेकंड, संगत कोण क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन संगत कोण के बारे में, अपन देखेंगे इसके अंदर शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण अच्छी तरीके से मैंने डेफिनेशन सहित बड़ी डिटेल से मैं बता चुका हूं। इससे पहले जो कोण से संबंधित एक वीडियो बनाया था उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे इस थोड़ी देर पहले बताया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही सिंपल है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे मान लो कोण 3 की बात करें, ये कोण 3 है, यूं जाकर के यूं कोण 3 ही तो हुआ, तो इसका जो शीर्ष बिंदु कौन सा, ये हुआ। इधर कोण 1 की बात करें, ये हो गया। तो जिन दो कोणों के शीर्ष आपस में टच हो वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि आमने सामने के, इस तरीके से आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण की एक खासियत होती है कि वो हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा ही बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, और दोनों के दोनों ही क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। आगे बात समझ में, पेन चेंज कर लेते हैं अपन। दोनों क्या, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 4, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कोण का शीर्षाभिमुख कोण आपको यही मिलेगा, ठीक है। जब संगत कोण क्या होता है, यहाँ के कोण का संगत कोण यहाँ मिलता है, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण आपस में यही है। इसी प्रकार कोण 6 का संगत कोण, कोण 6 बराबर कोण 8, दोनों ही आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। कोण 7, कोण 5 का संगत कोण कितना है, कोण 7, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण आपको पहचान आना चाहिए कि 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3, 2 का 4 इसके सामने वाला, 6 का 8, 5 का 7, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। देखो एक शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया, एक और ये कोण 1 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके जस्ट सामने हो गया, ये दोनों ही आपस में क्या बराबर। इधर ये कोण जो बना है कोण 3, इसका शीर्षाभिमुख कोण इधर सामने 4 हो गया। तो सामने सामने इस तरह के जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण हो गए। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, तीसरा नंबर आता है एकांतर कोण। क्या आता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब देखो एकांतर कोण जो होते हैं ये भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है अंतः एकांतर कोण, आगे बात समझ में। और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो पहले अपन अंतः एकांतर कोण की बात करेंगे, इस वाले कोण की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आकृति दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि एबीसीडी में एक अल्फाबेट होता है, लास्ट वाला क्या होता है, जेड, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा है और इसी का यदि अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कि जेड की जो आकृति है वो और उसका दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उसकी उल्टी जो आकृति होती है। बस इन्हीं दोनों को आप याद रखो, जेड की जो आकृति वो आप अपने दिमाग में रखो, आपको एकांतर कोण का पता चल जाएगा। अब इसके अंदर देखो एक अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। तो देखो ये 2 रेखाओं के बीच का ये जो कोण है
इसका एकांतर कोण इधर वाला ये होगा। आगे बात समझ में, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो जेड के अंदर इस तरह के जो कोण बनते हैं वो अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतः एकांतर कोण। आगे बात समझ में, यानी कि देखो ये एक भुजा तो ये हो गई, इस कोण की दूसरी भुजा ये हो गई, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है एक तो वो हो गया, फिर नेक्स्ट इधर इस भुजा का इस भुजा के बीच का जो कोण है दूसरा ही होगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे? अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। तो अपने इस आकृति में इस प्रकार की आकृति देखते हैं। तो पहले देखो, एक तो देखो यहां से चलेगा अपन, जहां जहां पेन चल रहा है वहां देखना। तो ये जेड बना कि नहीं बना? तो इस जेड के अंदर क्या है? अलग बना दिया मैंने, यूं गए यूं है, तो कोण 3 हो गया और कोण 5। ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस तरह से गए और इस तरीके से गए, इस तरीके से, तो कोण 3 और कोण 5 क्या है? आपस में एकांतर कोण है। अब देखो उल्टा जेड है, उसको भी देखेंगे। तो उल्टा जेड देखो यू बन रहा है, यूं गए, सॉरी यूं गए और यूं आए और यूं गए, ये उल्टा जेड बना कि नहीं बना? तो ये हो गया अंदर का 4 और इधर अंदर का 6, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 6। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो देखो यहां पे जो कोण 3 है, कोण 3 और कोण 5, ये दोनों क्या है? अंतः एकांतर कोण है। क्या है? अंतः एकांतर कोण है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, ये दोनों भी क्या है? अंतः एकांतर कोण है। आगे बात समझ में। तो अंतः एकांतर कोण आप अच्छी तरीके से पता कर सकते हो। इस तरह की आप आकृति एग्जाम में इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है और पूछता है कि एक अंतः एकांतर कोणों के युग्म ढूंढिए, तो यानी जोड़े ढूंढिए। तो अंतः एकांतर कोण 3 और 5 का एक जोड़ा हो गया और 4 और 6 का एक जोड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो जैसे अपने संगत कोणों में जो बात कही थी वही बात इन पे भी लागू होती है। शीर्षाभिमुख पे लागू नहीं होती, सिर्फ इन्हीं में लागू होती है कि जब रेखाएं, जैसे यहाँ पे रेखाएं एल और एम समांतर हैं, जब रेखा एल समांतर है एम के, यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तब एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, तब एकांतर कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। आई बात समझ में। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। आगे बात समझ में। अंतः एकांतर कोणों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, क्या देखेंगे? बाह्य एकांतर कोण। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण है यहाँ पे देखो बी, ये अपना क्लियर हो चुका। बाह्य एकांतर जो कोण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? देखो वही आप जेड की आकृति को ध्यान में रखो। ये जेड हो गया, इधर से दूसरा जेड बनाते हैं, इस प्रकार से जेड बनाया जाए। तो देखो इसके अंदर ये जेड बन गया। ठीक है, इस रेखा को, ये तिर्यक रेखा अपनी वाली, ये कौन सी तिर्यक रेखा है? ये वही रेखा जो एन है। ठीक है, इधर इसको मैं फिर से एन। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है और इधर इसका ये वाला कोण है, तो देखो जेड के ये दोनों ही इस प्रकार से, तो इस रेखा का, इस भुजा का और इस डॉट लाइन के साथ में जो कोण बना है, इधर इस भुजा का और इधर इस डॉट लाइन के साथ में जो कोण बना है, ये आपस में बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि अपने इसके अंदर क्या बना हुआ है? ये वाला 2 और 8, तो ये कोण 2 है और ये कोण 8 है। ठीक है, इसके अंदर 2 कोण और 8, यानी कि इस प्रकार से जेड बना, तो ये एकांतर बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसके अंदर देखिए आप जेड के जैसे बाहर वाला ऊपर का 2 और इधर नीचे वाला 8, तो ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण, यानी कि 2 और 8। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए यूं अपन चलेंगे, देखो तो इसके देखो डॉट लाइन के साथ में, यानी कि इस रेखा का डॉट लाइन के साथ में ये कोण और इस रेखा का डॉट लाइन के साथ में ये वाला कोण। आ रही बात समझ में?
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से कोण 1 और कोण 7, इधर कोण 1 हो गया और इधर कोण 7 हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के एकांतर, यानी कि कोण 1 और कोण 7 है। तो ये आकृति बनती है, जेड की आकृति यदि अपने को ध्यान में है तो उसी से संबंधित अपन एकांतर कोण ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो एकांतर, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ये कौन से कोण है, बाह्य एकांतर कोण। तो इनको मैं अच्छे से ऊपर लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं, जो समझाने के लिए बनाया गया था। यानी कि बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से, कोण 2 और कोण 8, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण। आगे बात समझ में, बाह्य एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 7, ये भी दोनों ही क्या है, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोणों का युग्म यानी कि जोड़ा कौन कौन सा है, दो, इस आकृति में 2 और 8 और 1 और 7 है। वही बात इन पे लागू होती है कि जब, इंपोर्टेंट नोट, यानी कि रेखा L समांतर है M के, तो जो बाह्य एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 7। आगे बात समझ में, तो आपको ये याद रखना है कि जब एक बाह्य एकांतर कोण हो या अंत एकांतर कोण हो और या फिर संगत कोण हो, यदि संगत कोण आपस में बराबर होंगे या फिर अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे या फिर बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी ही होंगी, ये बात निश्चित है। या फिर यूं कहिए कि तिर्यक रेखा यदि समांतर रेखाओं को काट रही है तो अंत एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं और संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अपने को डायग्राम दे दिया और अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि कोण 2 बराबर कोण 8 हो तो क्या रेखा L समांतर M होंगी, ये अपने से पूछा जाएगा। ऑप्शन में दे दिया जाएगा हाँ नहीं, हाँ या नहीं, या कुछ कह नहीं सकते, इस तरह के ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अपने को ये देखना है कि 2 और 8 हैं कौन से। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये दोनों ही बाह्य एकांतर कोण है और बाह्य एकांतर कोण जब बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, यानी कि यस, दोनों रेखाएं समांतर ही होंगी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपना है दोस्तों 4th नंबर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बने कोण, यही लिख देता हूं, एक ही ओर बने कोण। अब दोस्तों ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से। अंतः कोण, दूसरा है बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। आगे बात समझ में। अब देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का मतलब क्या है, जैसे देखो ये रेखाएं, ये तिर्यक रेखा n है अपनी, तिर्यक रेखा कौन सी है n, तो इसके एक ही ओर यानी कि केवल इसी साइड की बात करें, केवल इसी साइड की बात करें या फिर केवल इसी साइड की बात करें। ठीक है, तो अपन देखेंगे, देखो एक साइड के कोण, देखो अंतः कोण और बाह्य कोण मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक ही ओर बने कोण कौन से हैं, कोण 1, कोण 4, कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8, ये सारे एक साइड के हैं। कोण 1, कोण 4, कोण 5 तथा कोण 8 एक साइड के दिए हो गए, और दूसरी साइड के कोण कौन कौन से हैं, 2, 3, 6, 7। ठीक है, दूसरी साइड के कोण कौन से हो गए, कोण 2,
कोण 3, कोण 6 और तथा कोण 7, कोण 7। यही तो है, एक ही ओर बने कोण और इधर भी एक ही ओर बने कोण, यही तो है। अब इसके अंदर अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं, तो पहले इसकी बात करें, इस ऊपर वाले की। तो ये अपनी एम तिर्यक रेखा है, अपन जानते हैं। इसके एक की ओर बने अंतः कोण दिए कहलाएंगे जो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो है, यानी कि 4 और 5, ये तो अंतः कोण कहलाएंगे। यानी 4 और 5 जो समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, वो एक ही ओर बने अंतः कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इसी साइड है और दोनों के दोनों अंदर की ओर है, इसलिए अंतः कोण हो गए। ठीक है, तो पहले ए वाला मैं बना रहा हूं अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण, तो अंतः कोण देखिए कौन कौन से, 4 और 5, कोण 4 तथा कोण 5। अब दूसरी साइड ए की ओर बने अंतः कोण कौन से, अब देखो ये भी दोनों एक की ओर है, लेकिन अंतः कोण कौन कौन से, 6 और 7, कौन से, सॉरी कोण 3 और 6, कोण 3 तथा कोण 6। तो एक ही ओर बने अंतः कोण, एक ही ओर बने अंतः कोण, तो अंतः कोणों का जो जोड़ा है वो 4 5 का हो गया और 3 और 6 का हो गया, क्योंकि ये दोनों ये क्या है, इन्हें समांतर रेखाओं के मध्य में यानी इनके अंदर की ओर स्थित है, इसलिए ये अंतः कोण हो गए। और ये हो गए दोनों के दोनों एक ही ओर, यानी कि इस साइड के 4 5 हो गए, इस साइड के 3 6 हो गए। आगे बात समझ में। अब देखते हैं बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, एक ही ओर बने बाह्य कोण, एक ही ओर बने, तो केवल इसी साइड के अपन देखेंगे तो मिलेगा, तो इस साइड में 7 और सॉरी 1 और 8, तो एक जो है वो देखो 1 और 8 दोनों के दोनों एक ही साइड है, लेकिन दोनों के दोनों समांतर रेखाओं के बाहर स्थित है, इसलिए बाह्य कोण हो गए। इसलिए आ जाएगा यहाँ पे कोण 1 तथा कोण 8। आगे बात समझ में। बी कौन से कोण है, बाह्य कोण। ठीक है, एक ही ओर बने बाह्य कोण। दूसरा देखो अभी इस साइड के बाह्य कोण कौन से हैं, 2 और 7, तो ये हो गया कोण 2 तथा कोण 7। आगे बात समझ में। अब इन कोणों के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट फिर से लिखना है, संगत कोण, एकांतर कोण। ठीक है, संगत कोण, एकांतर कोण, ये संगत कोण, एकांतर कोण, ये समांतर रेखाएं होने पे बराबर होते हैं। ठीक है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण और संगत कोण, तीनों के तीनों क्या होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो बराबर होते हैं। लेकिन ये बराबर नहीं होते, इनके बारे में क्या राय है, इनके बारे में ये है कि जब रेखाएं समांतर हों, यानी कि यदि L समांतर M हो तो क्या होगा, अगर ये रेखाएं L और M समांतर हैं तो इनका योग 180 डिग्री होगा। कैसे, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्या पता नीचे दिखाई दे रहा है कि, अभी मैं चेक कर लूंगा। इसी प्रकार से कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। यानी कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक ही ओर बने बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस पे आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनका वीडियो, जो क्वेश्चंस होंगे अभ्यास क्वेश्चंस, उनका वीडियो मैं नेक्स्ट इसके बाद लेकर आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन पे आधारित क्वेश्चंस अपन हल करेंगे। तो उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझना एक बार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।